हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने 29 अगस्त 2022 को एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। 30 अगस्त को इस ब्रेकआउट को कंफर्म भी किया, बट 1 सितंबर को ये वापस फ्लैग की रेंज में आ गया था। फिर इसने दोबारा से ब्रेकआउट दिया 2 सितंबर 2022 को, और उसके बाद से लगातार ये ब्रेकआउट को होल्ड कर रहा है और ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अब निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड ₹264। इस टारगेट को निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है, जिसका ब्रेकआउट इसने दिया है, दैट इज अराउंड ₹215। ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और जो लेंथ ऑफ द पोल है वो है ₹49। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 215 और 49 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ₹264 का। तो अभी के लिए क्विक हील में जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है, दैट इज 264, बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट ऑफ दिस बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में क्या निकल कर आ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि स्टॉक लगातार यहाँ से ऊपर जाता रहा है, तो कहाँ कहाँ पर स्टॉक अटक सकता है, बीच में कौन कौन से टारगेट्स आएंगे या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे, उनको भी समझ लेते हैं। तो जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल या फिर टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड 224.80। अगर स्टॉक 224.80 के लेवल को क्रॉस कर लेता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 229.45। अगर स्टॉक 229.45 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 231.50। अगर स्टॉक 231.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 236 टू 237 रुपीज। अगर स्टॉक 237 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 240 टू 245। यहाँ पर इसको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज। अगर स्टॉक 245 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 249.45। अगर स्टॉक 249.45 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 253। अगर स्टॉक 253 के लेवल को तोड़कर उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 257, और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट है 264 का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो ये 8 लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये इंटरमीडिएट टारगेट्स भी हैं। आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इन 8 टारगेट्स को आप पहले कंसीडर करेंगे बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 264। इन टारगेट्स को आने में टाइम लग सकता है, इसलिए हमें हो सकता है कि ये टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीनों में आते हुए नजर आए, प्रोवाइडेड स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहे और थोड़ा सा इसका मोमेंटम स्ट्रांग रहे। अगर ये नीचे भी आने की कोशिश करता है, तो इसमें फटाफट से बाइंग हमें देखने को नजर आए। इसलिए मार्केट का स्टेबल होना भी जरूरी है और स्टॉक में भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहना जरूरी है, तभी हमें 264 का टारगेट इस स्टॉक में मिल सकता है। ये मैक्सिमम टारगेट है अभी के लिए। तो ये तो हो गई ऊपर के लेवल्स की बात। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और नीचे आना शुरू करता है, तो उस केस में क्या क्या सपोर्ट लेवल्स इस स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं। तो जो इसका मेजर इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड ₹215। इसी प्राइस का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और कंफर्म किया था, इसलिए ये इसके लिए इमीडिएटली मेजर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। अगर स्टॉक 215 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर स्टॉक वापस इस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में आ जाएगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो होगा 212.50 का। अगर स्टॉक 212.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट होगा 209 का। अगर स्टॉक 209 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट होगा 205 का। अगर स्टॉक 205 के लेवल को भी तोड़ देता है और उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट या फिर सपोर्ट लेवल होगा 202 का। 202 लोअर बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैग का। अगर 202 का लेवल टूट जाएगा, फिर स्टॉक में और भी ज्यादा शार्प फॉल आ सकता है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है ₹215 का मेजर सपोर्ट लेवल, और जो ओवरऑल मेजर सपोर्ट लेवल है, दैट इज अराउंड ₹202। अगर 202 का लेवल टूट जाएगा, फिर स्टॉक में और भी मेजर फॉल आ सकता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।